Hello everyone. Today we will start discussing about a new unit of your paper, that is financial market. दूसरा यूनिट है पेपर का फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें हम लोग देखेंगे एक होगा मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। तो सबसे पहले आज का जो लेक्चर है वो होगा इंडियन मनी मार्केट के बारे में ना, देखेंगे कि कैसे मनी मार्केट का इंट्रोडक्शन है और क्या क्या फीचर्स होते हैं इंडियन मनी मार्केट में। तो मार्केट मीन्स क्या है कि जहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। तो एक प्लेस नहीं है ना, अभी ज़रूरत नहीं है एक प्लेस का, एक कंडीशन होना चाहिए और एक सिचुएशन होना चाहिए जहाँ पर बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स हो सके ना। हमेशा फिजिकल प्लेस होने का ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी एक बिजनेस इंटरप्राइज को पैसे की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है। तो वो फंड कहाँ से करेगा? फंड रेज इशू करेगा, शेयर्स या डिवेंचर इशू करेगा, है ना। फिर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को, एक आम इंसान को के पास कुछ सरप्लस फंड है, कुछ सेविंग्स है, एक्स्ट्रा पैसे बचे हुए हैं उनके सेविंग्स में से। तो वो क्या कर सकता है, उसी कंपनी का, जिस कंपनी को रिक्वायरमेंट है फंड का, मान लेते हैं कंपनी है एबीसी, उसको फंड का रिक्वायरमेंट है, तो इसका शेयर को परचेज कर सकती है कोई भी फिर इंडिविजुअल, है ना। अब इंडिविजुअल के पास क्या रहेगा, सेविंग रहेगा, वो परचेज करेगी एबीसी कंपनी का शेयर या डिवेंचर, और एबीसी कंपनी को क्या मिल जाएगा, उसको जो पूंजी चाहिए था बिजनेस चलाने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए, जो कैपिटल चाहिए था वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये एक सर्कल बनता है फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, एक सर्टिफिकेट इशू कर देगी डिवेंचर का या शेयर का। अब यही जो सर्टिफिकेट है इसको कहेंगे फाइनेंशियल एसेट बोलेंगे, जो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, शेयर है। इस ये जो फाइनेंशियल एसेट्स है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, एक शेयर हो जाएगा इस जगह पे, इस कंडीशन में, ओके। लेकिन यहाँ पे कोई जगह का जरूरत पड़ा, कोई फिजिकल लोकेशन का नहीं पड़ा ना, ऑनलाइन हो सकता है या फिर कुछ एक प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। तो यही हो गया आपका फाइनेंशियल मार्केट, मीन्स द सिस्टम थ्रू विच द फाइनेंशियल एसेट्स आर जनरेटेड एंड ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट, ओके। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने लेक्चर में। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? Financial market are defined as markets where the financial assets such as shares, bonds, commercial paper, है ना, ये सारा चीजें are sold and purchases, खरीद बिक्री इन चीजों की होती है। They channelize the savings of different sectors having surplus funds to the sectors having deficient fund। मतलब क्या हो गया, जहाँ पे सरप्लस फंड है वहां से कहाँ चल जाएगा, डिफिसिट फंड के तरफ। अभी अभी हम लोग एग्जांपल दिए थे ना, मान लीजिए एबीसी कंपनी थी जिसको फंड की जरूरत थी, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिफिसिट फंड में आ गई, है ना। और यहाँ पे हम लोग जो इंडिविजुअल्स है जिसके पास सेविंग्स है, वो चाहती है कि हम अपना पैसे को अपना मनी को, है ना, कैपिटलाइज करें, मल्टीप्लाई करें, है ना, इंक्रीज करें, बढ़ाए, ठीक है। सिंपल मायने में कहा जाए तो अपने पास जो भी सेविंग्स है, तो वो क्या कर, उसके पास क्या है, सेविंग्स फंड है। तो ये क्या हो गया, सेविंग्स फंड से कहाँ तक शिफ्ट हो गया है, वो डिफिसिट फंड से। तो यही कह रहा है फाइनेंशियल मार्केट में कि ये सेविंग्स को, डिफरेंट सेक्टर के सेविंग्स को चैनलाइज करती है, मतलब चैनल करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। किस प्रकार से, सरप्लस फंड से डिफिसिट फंड की ओर। जिसके पास सेविंग्स है वो, जिसके पास सेविंग्स नहीं है, जिसको जरूरत है फंड्स की, उसके तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल मार्केट इज ए क्रेडिट मार्केट दैट कैटर टू द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्म्स और बिजनेस इंटरप्राइज। हम लोग फाइनेंशियल मार्केट इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि एक क्रेडिट मार्केट है, क्रेडिट है ना, क्रेडिट प्रोवाइड करती है, जितना भी टाइप का क्रेडिट रिक्वायरमेंट है, या तो फर्म का या बिजनेस इंटरप्राइजेस का। मतलब ये जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, एक तरफा हो गया। एक तरफा मीन्स ये जिसको मनी का जरूरत है ना, बोरोवर कह सकते हैं, बोरोवर ऑफ द मार्केट, उनके तरफ का ये स्टेटमेंट है। मीन्स ये क्या दिख रहा है आपको, कि जिनको क्रेडिट का जरूरत है वो क्रेडिट यहाँ से रिक्वायरमेंट अपना फुलफिल कर सकते हैं, कहाँ से, फाइनेंशियल मार्केट से। लेकिन ऐसा नहीं है ना, दूसरा पक्ष भी होगा इसका, कि जहाँ जिसको भी सेविंग्स है, आपके पास सेविंग्स है, किसी के पास, एक इंडिविजुअल के पास सेविंग्स है, वो क्या कर सकता है, अपने सेविंग्स को यहाँ पे डिपॉजिट करके, इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट कमा सकता है, अपने मनी को इंक्रीज
इंक्रीज कर सकता है ना, कैपिटलाइज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल मार्केट्स एक्ट एज अ चैनल टू जनरेट कैपिटल फॉर एन इंडस्ट्री। वही बात हो गया, अदर वर्ड्स मतलब आप अलग अलग तरीका से कह सकते हैं कि एक चैनल है अब कैपिटल जनरेट करने के लिए किसी भी इंडस्ट्री को, है ना, कैपिटल जनरेट करना है, वो कहाँ चल जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट में। ओके, it provides liquidity to investments and provide income to lenders in the form of dividends in case of shares or interest in case of debentures, loans है ना, this is loans, and in return provides funds required for the by the industry। ये फाइनेंशियल मार्केट क्या प्रोवाइड करती है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है इन्वेस्टमेंट का। लिक्विडिटी मीन्स क्या, तरलता, है ना, जो आप मनी को कैश में या लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, मीन्स आप इन्वेस्ट किए हैं उसको कभी भी एक टाइम, जो भी आपका टाइम पीरियड होगा या जिसमें किसी इन्वेस्टमेंट में टाइम पीरियड फिक्स होगा या किसी इन्वेस्टमेंट में टाइम पीरियड का कोई लिमिटेशन नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, लिक्विडिटी फॉर्म में आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं, सिंपल मायने में कहा है तो तोड़ सकते हैं। इनकम प्रोवाइड करता है लेंडर्स को, लेंडर्स मीन्स जो पैसे मनी, है ना, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, जो लोन देते हैं, सिंपल मायने में कहा जाए जो लोन देते हैं उनको इनकम प्रोवाइड करेगा। किस रूप में, अगर वो शेयर इनमें इन्वेस्ट किया है, शेयर आप अगर आप परचेज करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आप डिवेंचर परचेज करते हैं या फिर लोन किसी को प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मल लोन, मॉर्गेज लोन, किसी भी टाइप का लोन, तो आपको इन रिटर्न में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, और इंडस्ट्री प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया फाइनेंशियल मार्केट का शॉर्ट्स में आपका इंफॉर्मेशन। अब आते हैं क्या स्ट्रक्चर हमारे फाइनेंशियल मार्केट का, है ना, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पे देखिए दो टाइप पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ फाइनेंशियल मार्केट का। एक हो गया आपका मनी मार्केट, ओके, एक हो गया आपका मनी मार्केट और दूसरा हो जाएगा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए है। ऑलरेडी आपको पता है शॉर्ट टर्म मीन्स 1 ईयर के, विद इन 1 ईयर आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका लिक्विडिटी 1 ईयर के अंदर होता है। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म होता है, मोर देन 1 ईयर, है ना। मनी मार्केट भी प्राइमरी और सेकेंडरी, देखिए समझने का प्रयास कीजिए, मनी मार्केट भी प्राइमरी सेकेंडरी हो सकता है। कैपिटल मार्केट भी देखिए यहाँ से आपको एरो आ रहा है, कैपिटल मार्केट भी प्राइमरी और कैपिटल मार्केट सेकेंडरी मार्केट इसको कहिएगा ना, सेकेंडरी मार्केट में कहला सकता है। दिस इज सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट लिखा होगा। अब यहाँ पे मनी मार्केट भी मनी मार्केट दो पार्ट में है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। लेकिन कैपिटल मार्केट हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है, अनऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट नहीं है। ओके, तो मनी मार्केट दो पार्ट में होगा, ऑर्गेनाइज्ड एक अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज मीन्स जहाँ पे कंट्रोल ना हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे, गवर्नमेंट वगैरह का या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी का कंट्रोल ना हो तो वो अनऑर्गेनाइज हो जाता है। ऑर्गेनाइज में आप देखिए है ना, कॉल मनी मार्केट, बिल मार्केट, कोलेट्रल लोन मार्केट, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स हो गया, है ना, इंटर बैंक पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेट, रीपर्चेज एग्रीमेंट, ये सारा चीज हो गया। और ट्रेजरी बिल में दो होता है, ट्रेजरी बिल और कमर्शियल बिल। इधर आ गया आपका, और अनऑर्गेनाइज में देखिए जिसमें कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं, हो गया इंडिजीनियस बैंकर, देसी बैंकिंग जिसे कहते हैं, हुंडीज, चिट फंड्स या निधि फंड्स, ये सारे अनऑर्गेनाइज मार्केट का हिस्सा है। कैपिटल मार्केट में भी प्राइमरी सेकेंडरी होता है और इसमें मेनली म्यूचुअल फंड, स्टॉक, डेब्ट, और अभी कैपिटल मार्केट से अलग कहेंगे, कभी कभी आपको दिमाग में आएगा जैसे मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज होता है ना, तो MCX जिसको कहते हैं वो इससे अलग है थोड़ा सा ना, कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट के अंदर नहीं आएगा। अभी का सिचुएशन में फाइनेंशियल मार्केट में और एक आप एडिशन कर सकते हैं, MCX जो होता है ना, जिसका फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, MCX बोलते हैं, ठीक है। ये भी वही है, लिस्ट एक्सचेंज ही है ना, कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट का ही एक हिस्सा है। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन है, ओवरव्यू देखा जाए तो एक फाइनेंशियल मार्केट का एक ओवरव्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे कि क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में होते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग मनी मार्केट, definition of money market. According to J.M. Culverstone in his book Money and Banking has defined as money market is what?
a network of market that are grouped together because they deal in financial instrument that have similar function in the economy are substituted from point of view of holder. सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ होल्डर यहाँ पे पहले समझिए, मतलब होल्डर है उसको सब्स्टिट्यूट करना मीन्स एक के पास है फिर दूसरे की तरफ चल जाएगा। सब्स्टिट्यूट मीन्स क्या, एक के बदले दूसरे को रिप्लेस कर पाना। तो होल्डर मीन्स एक परचेजर होगा वो क्या बन जाएगा, सेलर बन जाएगा। ये सेलर है वो परचेजर बन जाएगा, है ना। एक नेटवर्क है मार्केट का, इंडियन मनी मार्केट, ग्रुप टुगेदर, ग्रुपिंग ग्रुप में है ना। क्या किसमें डील करता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनका सिमिलर फंक्शन होता है। सिमिलर फंक्शन का मतलब क्या, वही आपका 1 ईयर के बीच आपका लिक्विडेशन हो सकता है। मैक्सिमम टाइप सबका आपका जो टाइम फिक्स्ड मैच्योरिटी टाइम है वो अप्रोक्स 180 डेज या 360 डेज में होता है ना। तो ये सिमिलर फंक्शन है ना उन किनका, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पॉइंट व्यू ऑफ होल्डर। होल्डर मीन्स देखिए जो बेचने जा रहा है अभी उसके पास क्या है, फर्स्ट ओनरशिप है अभी तक के लिए। अब वो बेच देगा तो सेकेंड ओनरशिप उससे हट जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा ना। तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है, चेंज हो जाता है पोजीशन या होल्डिंग पोजीशन। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आर लिक्विड एसेट्स, जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कॉल मनी मार्केट या फिर बिल मार्केट। तो लिक्विड एसेट्स है विद इन शॉर्ट पीरियड टाइम और कॉलेबल ऑन डिमांड, मतलब जब जरूरत हो तब मांगा जाए। बिफोर मेच्योरिटी डेट पे भी आप उसको कॉल कर सकते हैं। कॉलेबल मीन्स जिसको बुलाया जा सके, सिंपल मीनिंग में। तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है मनी मार्केट का, या तो कुछ कम समय में होता है, मिनिमम 1 साल के अंदर, है ना, 1 साल के अंदर ही, उसके बाहर नहीं। या फिर जरूरत से पहले भी, जैसे अगर 360 दिन है तो उससे पहले भी कॉल किया जा सकता है। अब डिपेंड करता है ना कि किस टाइप का वो सिक्योरिटी है। कॉलेबल में जब भी मांगा जा सके। According to Geoffrey Crowther in his book An Outline of Money has stated, money market is the collective name given to the various firms and institutions that deal with the various grades near money। एक कलेक्टिव नाम है, एक ग्रुप में नाम दिया गया है मनी मार्केट का नाम को। इसको गिवन टू द वेरियस फॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, है ना, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स और इंस्टीट्यूट्स को जो एक कलेक्टिवली नाम दिया गया है। वो इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, वेरियस ग्रेड्स नियर मनी, जो मनी के नियरेस्ट है। अब मनी के नियरेस्ट मीन्स क्या हो गया, जिसको हम लोग कम समय में मनी में कन्वर्ट कर सके। जैसे आप कॉमर्शियल पेपर देखिए, है ना, कमर्शियल पेपर आप क्या है 7 दिन के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में। या फिर कॉल मनी जिसको बोलते हैं, जिसको 1 दिन के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में। या नोटिस मनी है जिसको हम लोग 1-2 से लेकर 14 दिन में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में। तो वो सारे क्या है, वैसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो मनी के नियरेस्ट है ना, और उन्हीं का ट्रेडिंग होता है। और जो ट्रेडिंग करते हैं उनका एक कलेक्टिव नेम है या उसका एक ग्रुप है कहा जाए तो डेफिनेशन है ये मनी मार्केट का। ओके, अब आगे हम लोग इंडियन मनी मार्केट में क्या है, आरबीआई क्या कहता है इसमें देखिए। इंडियन मनी मार्केट इज ए मार्केट विच डील्स इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स। इससे पहले हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग डिफिनेशंस, है ना, वेरियस डिफिनेशंस देखे हैं जो मनी मार्केट के बारे में कह रहा है। अब हम लोग इंडियन मनी मार्केट में आ गए हैं, जिसमें हमारा आरबीआई क्या कहता है कि इंडियन मनी मार्केट इज ए मार्केट which deals in short-term financial asset that are close substitute for money। जो क्राथर जी ने कहा था उसी के रिलेटिवली है ना ये एक डेफिनेशन। आरबीआई जो कह रहा है वो है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट है मनी के लिए, मतलब आप मनी के बदले इसको यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से कह रहा है। अब मनी के बदले कैसे यूज कीजिएगा, मतलब तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, जल्द से जल्द कन्वर्ट कर सकते हैं आप उसको मनी में, है ना। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स है जहाँ पे इस मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रेडिंग होता है या फिर मार्केट होता है। इट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ मनी इन प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, मतलब मनी का एक्सचेंज कर सकते हैं। मनी का एक्सचेंज मीन्स व्हाट, आप अपने फंड्स का एक्सचेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सिर्फ मनी एक्सचेंज थोड़ी कीजिएगा, मनी के बदले आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में एक्सचेंज कीजिएगा या बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सचेंज कीजिएगा। तो वो चीज एक्सचेंज होता है दोनों मार्केट में हो सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फर्स्ट टाइम कीजिएगा तो प्राइमरी, सेकंड टाइम होगा तो सेकेंडरी मार्केट। और एक आरबीआई के अनुसार है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे हमारे इंडियन मनी मार्केट में है ये सारे हैं लेंडर्स ऑफ मनी, मतलब मनी ये प्रोवाइड करते हैं।
ये सारे इन सबको मनी का जरूरत होता है, सॉरी इन सबके पास सेविंग्स है देखा जाए तो, है ना। ये मनी प्रोवाइड करते हैं। और बोरोवर्स ऑफ मनी, जिसको मनी बोरो करना है या फिर फंड बोरो करना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ये सब जो आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एलआईसी, यूटीआई, जीआईसी, जो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्रुपिंग में, ये लेंडर्स ऑफ मनी है और ये है बोरोवर्स ऑफ मनी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फंड किधर से किधर शिफ्ट होगा। लेंडर है, ये प्रोवाइड करेगा मनी किसको, बोरोवर्स। बोरो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल बॉडी हो, आप हो, हम हो, है ना, कोई भी यहाँ से बोरो भी कर सकता है। पब्लिक भी, अल्सो द पब्लिक, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास बिना पहली बार में चल गया और बोरो करने चले गए, सारा कंडीशन होता है ना, कुछ कंडीशन मिलेगा। तो इन सबको मनी इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, कोई आपको कॉमन भी दिखेगा कि कुछ यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो लेंडर है मनी का वो बराबर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे पब्लिक, वो लेंडर मीन्स कि आप इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो एक हो गया लेंडर ऑफ मनी, दूसरा बोरोवर्स ऑफ मनी, ये आरबीआई के अनुसार है। अब आगे लोग फीचर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, क्या क्या फीचर्स हैं। पहला है, इन मनी मार्केट हैज नो जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट एज दैट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, है ना। कोई स्टॉक एक्सचेंज का होना यहाँ पे जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है ना वही डील करता है, जैसे बैंक्स हो गया, है ना, एनबीएफसी वगैरह हो गया, वो सारे ही ये डीलिंग कर देती है मॉनेटरी एसेट्स में। बहुत बड़ा एक जियोग्राफिकल एरिया हो जाएगा। मतलब स्टॉक एक्सचेंज है कि एक जगह की बिल्डिंग बना हुआ है, वहाँ पे ऑफिस वगैरह है, सारा कुछ फंक्शनिंग हो रहा है, ऑनलाइन हो या फिर किसी भी मेथड में हो, वो होता है स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन मनी मार्केट में ऐसा फिक्स नहीं है, ये वाइड है, स्प्रेड है, ओके। ये पहला पॉइंट हो गया। आ जाते हैं सेकंड पॉइंट में हमारा, इवन दो देयर आर वेरियस सेंटर्स ऑफ मनी मार्केट, मतलब मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता में सेंटर है मनी मार्केट का, लेकिन इंडिपेंडेंट मार्केट नहीं है, एक दूसरे से इंटरलिंक और इंटर रिलेटेड होता है। कोई इंडिपेंडेंट मार्केट नहीं है ना, जैसे आपका कैपिटल मार्केट का होता है। इट रिलेट्स टू ऑल डीलिंग्स इन मॉनेटरी और मनी और मॉनेटरी एसेट्स, है ना। जितने भी एसेट्स है वो नियरेस्ट टू मनी होता है ना, अभी हम लोग पढ़ रहे थे डिफिनेशन वगैरह में। तो जितना भी डीलिंग होता है या तो मनी या मॉनेटरी एसेट्स में होता है इसमें, ओके। इट इज ए मार्केट प्योरली फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, ये तो आपका फीचर्स है ही, इसी पे तो मनी मार्केट आधारित है। शॉर्ट टर्म फंड्स होता है, एक साल के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मनी में, ओके। नेक्स्ट वन इज, इट इज नॉट ए सिंगल होमोजीनियस मार्केट, एक जैसा नहीं है, बहुत सारे सब मार्केट्स है, जैसे कॉल मनी मार्केट, बिल मार्केट, कमर्शियल पेपर्स। देखिए कुछ कुछ फंक्शंस उसके तो सेम होंगे, लेकिन पूरी तरीका से सेम नहीं है, है ना। बहुत सारे डिफ्रेंसिएशंस भी होते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ मनी मार्केट में। मतलब एक ही मनी मार्केट मीन्स एक ही चीज है वैसा नहीं है उसमें। जैसे सिंपल कहा जाए कि ये एक सुपर मार्केट है, जैसे हम लोग बिग बाजार वगैरह जाते हैं ना, उस टाइप का। वहाँ पे सिर्फ सब्जी ही नहीं मिलते, बहुत सारे चीज आपको मिलते हैं ना। लेकिन इसी टाइप का एक सिंगल होमोजेनियस मार्केट नहीं है कि अगर आप लेने चल गए हैं, मान लीजिए एक सिर्फ कह दे कि आप चल गए सिर्फ मछली बाजार में, तो सिर्फ वहाँ पे मछली मिल रहा है, तो वो क्या है, होमोजेनियस मार्केट हो गया। लेकिन ये होमोजेनियस नहीं है, यहाँ पे सब चार तरीका का आपको प्रोडक्ट मिलेगा, कहने का मतलब ये है, ओके। नेक्स्ट वन इज, मनी मार्केट एस्टेब्लिश्ड a link between RBI and banks and provides information of monetary policy and management। RBI और बैंक के बीच इनका इसमें लिंकेज रहता है, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी और मैनेजमेंट का आपको इंफॉर्मेशन भी टाइम टाइम पे मिलते रहता है। ट्रांजेक्शन्स कैन बी कंडक्टेड विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर, आप खुद से भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ब्रोकर का कोई जरूरत नहीं है, है ना। यहाँ पे कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी कैपिटल मार्केट में भी हो गया है कि खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, लेकिन मनी मार्केट में नॉर्मली ब्रोकर का जरूरत नहीं पड़ता है। लास्ट वन इज, वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट, मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बहुत सारे चीजें, कॉल मनी, बिल मनी, है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रिपर्चेज एग्रीमेंट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो मनी मार्केट में आपका इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सचेंज या फिर ट्रेडिंग होता है। तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मनी मार्केट देखेंगे, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर
इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी